बिहार के कोने कोने से शिक्षक जुटे। उनका मांग था ट्रांसफर, मांग था सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन। इन सारी मांगों को लेकर के शिक्षक बड़े पैमाने पर वहां जुटे। जैसा कि आप सबको पता भी है, थोड़ा ये देखिए, ये मुद्दा गंभीर है, थोड़ा इसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए कि ट्रांसफर लगभग 1 लाख शिक्षकों का मान के चलिए कि हो गया, कुछ शिक्षक बच गए और बहुत सारे शिक्षक इसमें विशेष शिक्षक बने। वो पे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं सरकार से कि जो पूर्व में मिल रहा था उससे दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के हुआ। चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई शिक्षकों को ठग रहा है तो वो बिहार का जो नेता था पहले, वही लोग ठग रहा है। जितना बिहार के शीर्ष नेता थे वो सभी सक्षमता दे करके वो लोग चले गए, विशेष शिक्षक बने, बड़े पैमाने पर नेता लोग, समझ गए। और उसके बाद अब देखिए, जब देखे कि संख्या बल उधर अधिक हो गया है, अब वहां नेतागिरी शुरू कर दिए। उनका उद्देश्य लोगों का मुद्दा को उठाना नहीं है, उनका उद्देश्य जनहित की बातों को करना नहीं है, वो सिर्फ लाभ के लिए जाते हैं। वैसे नेता वही लोगों की वजह से बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था या शिक्षकों की जो हालत हुई है ना, ऐसे ही नेताओं की वजह से। किन्हीं की बीवियां हैं और कोई स्वयं है उसमें, पर ज़्यादातर लोग, सभी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो विशेष शिक्षक बन गए। और अब फिर वही जो खेल यहाँ खेल रहे थे, यही खेल वहाँ खेलना अब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वेतन से कई गुना वो वहाँ पर रह करके कमाते हैं, शिक्षकों से पैसा ले करके कमाते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों पर कितना भरोसा किया जाए। तो जो भी नए शिक्षक हैं, वो बीपीएससी वाले हैं वगैरह, अगर इनके बुलाए पर अगर आप जाते हैं तो भाई अपने पैर में आप स्वयं कुल्हाड़ी मारते हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं, मैं उनको तो यही कहूँगा कि आप कहीं मत जाइए, आप किसी के बुलावे में मत जाइए, किसी के बहकावे में आप मत आइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जिस मुकाम पर आप पहुंचे हुए हैं ना, वहां से पीछे जो है ना, आपको पलटना संभव नहीं है। पीछे मत देखिए, आगे देखिए। आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है और हर लाभ वही मिलेगा और हर चीज की मांग वही होगी जो आपको मिल रहा है या मिलेगा। यहां इसी के लिए धरना प्रदर्शन हुआ। तो वहां जो हो रहा है कि पे प्रोटेक्शन दिया जाए, 50,000 मिल रहा था, 35,000 मिल रहा है। तो कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें जो निर्णय होगा वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी, लेकिन पे प्रोटेक्शन मिल भी गया तो विशेष शिक्षक बनने का लाभ बहुत ज़्यादा हुआ क्या? सवाल है, बहुत ज़्यादा लाभ तो हुआ नहीं। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार इस पर संज्ञान अगर लेंगे तो ऐसा सूत्र से खबर आ रहा है कि आज का दिन जो है मंगलवार जो दिन है वो शिक्षकों के लिए बहुत अहम दिन है। इसमें हो सकता है कि उम्र सीमा जो है 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष किया जा सकता है, समझ गए, ये इसकी पूरी संभावना है। और उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को मिल सकता है, पे प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अगर पे प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, मिलना भी चाहिए, तो पीछे से जो बैकडेट से जो भी पैसा है जनवरी से, वो सारा कुछ जो है वो एक साथ जोड़ करके उनको मिल जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो नेताओं पर बैठ कर के लोगों को, पूरे बिहार से लोगों को बुलाए हैं, वो सब एक नंबर का ठग है, समझ गए ना। पहले इधर किया, इधर से छोड़ के अब उधर गया। अब सोचा कि इधर अब क्या करेंगे, इधर जो बचे हुए हैं वो मेरे झांसे में आने वाले नहीं हैं। इनका इधर मदारी जो है वो समाप्त हो गया नियोजित शिक्षकों के साथ। अब यही मदारी का खेल, झूठा सच्चा का खेल जो है ना, वहां जाकर के खेलेंगे। अब वो खेल भी रहे हैं। पटना में जो बैठक हुई उसमें बिहार में हजारों शिक्षक से जुड़ी हुई, हजारों क्या, इसको कही कि लाखों शिक्षकों से जुड़ी हुई थी ये, उससे उनके भविष्य से जुड़ी हुई थी। यह बैठक खास तौर पर सेवा निरंतरता, ट्रांसफर नीति, नियमित
शिक्षकों के अधिकारों को लेकर के, नियमित शिक्षकों की तरह, ऐसे मानिए नियमित शिक्षकों की तरह सारे अधिकार के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया और वो कि नेताओं ने अपना कथित दलाली किया और वही बात हुई जो सिर्फ यहाँ जो कहते थे सेम वही स्क्रिप्ट लिखा हुआ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये दिलवाया, जो कुछ हुआ है वो मेरे बल पर हुआ। जी हाँ, आज जो नेता मंच पर बैठकर अधिकारों की बात कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ आरोप लगा रहे थे कि वे शिक्षक की भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? वे अपने निजी स्वार्थों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए शिक्षकों को भ्रम में डाल रहे हैं। बोलो। उसके बाद बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने तो खुलकर कहा कि शिक्षक नेताओं ने सेवा निरंतरता के नाम पर सिर्फ वादे किए कि ये दिलवा देंगे, लेकिन न तो वेतन में स्थायित्व दिला पाए और न ही ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों के हित में करवा सके। हर बार आंदोलन का नाम लेकर सिर्फ शिक्षकों के साथ झूठी उम्मीदें जगाते हैं ये लोग और अंत में होता कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जो वहाँ मौजूद हैं, जो गए, उनकी बात को मैं बता रहा था। अब सवाल उठता है कि क्या यह बैठक वास्तव में शिक्षकों के हित के लिए था या किसी बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा था? क्या शिक्षकों को फिर से भ्रमित किया जा रहा है? यह समय है सच को समझने का, पहचानने का। असली शिक्षक के हितैषी कौन है? कौन सिर्फ मंचों और अखबारों में दिखाने के लिए नारेबाजी कर रहा है? और इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, ऐसे नेताओं से एकदम परहेज करिए, ऐसे नेताओं से अपने दूरी बना करके रखिए। और ये शिक्षकों के हित की बात नहीं करते हैं, ये फिर अलग अलग संगठन बनाएंगे और आपको संगठन गठन के नाम पर, सदस्यता के नाम पर आपसे पैसा लेंगे और फिर इनकी अपनी दुकानदारी चलेगी। तो मैं जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, तो मैं जो भी नियोजित शिक्षक है, मैं उनसे यही कहूँगा कि इन लोगों के साथ कभी मत जुड़िए। और ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, जान तो इन लोगों में से किसी में भी नहीं है। ये मैंने अपना 20 वर्ष से ऊपर के अनुभव में मैंने देखा है। और आप जिस मुकाम पर हैं, जो भी नियोजित शिक्षक जिस मुकाम पर हैं, अब उनको किसी का पिछलग्गू बन करके रहने का, चलने का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं रह जाता है। और नियोजित शिक्षकों को वो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा जिसका आप सपना संजोए हुए हैं। कारण कि बहुत जल्दी आप देख लीजिए ना, अब अगस्त चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, 4 महीना और वेट करिए। आप अगर 75 से 80 हज़ार पेमेंट नहीं पाए ना, तो आप हमको कहिएगा। इसलिए आप इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़िए। देखिए, अभी विशेष शिक्षकों को जो है वो 8वां वेतन का लाभ देने के सरकार किसी भी मूड में नहीं है, पैसा बढ़ाने के मूड में है। समझ गए? बीपीएससी वाले को तो कुछ चर्चा ही नहीं करना, वो भी पैसा ही बढ़ाने के मूड में है। 8वां वेतन का जो लाभ मिलेगा तो सिर्फ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए और बिहार के विकास में सरकार के साथ कदम मिलाकर अहम भूमिका निभाइए। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। इन नेताओं से दूरी बनाइए। हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म है शिक्षण देने का। हमें नेताओं के पीछे डोलने से क्या मतलब, क्या उचित है, क्या अर्थ निकलता है? तो बिना अर्थ का, बिना मतलब का हम लोगों को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षक हैं, शिक्षा देना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। तो हम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो कहीं नहीं जाएं और वो सभी सिर्फ शिक्षा देने के लिए आए हैं। शिक्षा का दान दें ताकि बिहार जो है वो अपने अतीत को दोहरा सके। और नियोजित शिक्षक को वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप कल्पना कर रहे हैं, जो आपके माइंड में जो है वो सब कुछ मिल रहा है बिना मांगे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।